क्या सेंस चल रही है आगे, क्या हो सकता है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ ने एक डेडलाइन दे रखी है और मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में ऑब्वियसली आपको पता ही है सड़कों पर भी आ सकते हैं वो। तो असेंबली का हाल आपने देख लिया है, वहाँ तो किसी की चलने नहीं देंगे। फिर दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते भी ऑब्वियसली हो रहे हैं। तो हुकूमती टीम कोशिश कर रहे हैं जी, हुकूमती टीम मुतालबात पर जवाब देने में ताख़ीर से हालात की ख़राबी का रिस्क नहीं ले रही उनको। खैर अब तो कह दिए कि 7 दिन में हम मान जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, 7 दिन का टाइम उन्होंने पीटीआई की इस जो मसवदा उन्होंने दिया है मुतालबात का, उन्होंने लिए थे और 7 वर्किंग डेज़ पूरे होंगे 28 को। तो उससे पहले तो वो ये पूछने की पोजीशन में नहीं है और ना ही हुकूमती मुज़ाकराती टीम को बताने की पोजीशन में। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ज़ैली कमेटी बनाई है जिसमें हमारे तमाम इत्तेहादी 7 जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। आज उसका पहला इजलास इसहाक डार साहब की सरबराही में हुआ था, जिन्होंने इनके इन मुतालबात पे गौर किया है और इसके साथ उन्होंने मुशावरत की है कानूनी माहिरीन से भी। सो हम जो मुज़ाकरात की इनके मुतालबात तो गैर संजीदा है, मगर उसको भी हम बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और चीज़ों को बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 7 जमातें हैं, उनके तमाम नुमाइंदे हैं, वो अपनी जमात में भी मशवरा करेंगे और 7 रोज़ का टाइम है और इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ के अंदर इसका तहरीरी जवाब ही जो स्पीकर साहब तक या मुज़ाकराती कमेटी में पेश कर दिया जाए। 7 दिन इंतज़ार किया जाए। ज़ाहिर है अगर किसी भी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं चलते, आपने तो अभी गुफ्तगू में ही कह दिया कि गैर संजीदा मुतालबात, तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पे आने में तो आपको पता है माहिर है। अब सियासी इस्तेहकाम फिर इससे मुतासर होता है, सबोताज होता है। आपकी ज़ाती राय में ये काम रोकने के लिए क्या हुकूमत अगर थोड़ी लचक भी दिखा दे ताकि स्टेबिलिटी रहे, पॉलिटिकल भी, फिर ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, जिसके हुकूमत बड़े दावे कर रही है। 2 कमीशंस हैं, उस पर गौर कर लें और कुछ लोगों की रिहाई के मामला देख लें। देखिए, एक तो ब्लैकमेलिंग में किसी की रहाई नामुमकिन है और ना हुकूमत के हाथ में है कि हर जिसको चाहे रहा कर दे, जिसको चाहे ना रहा करे। अदालती फ़ैसले हैं कई लोगों के ख़िलाफ़ और इसी तरह लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और मुकदमात भी ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं, जो बहुत बड़े जुर्म हैं, बगावत से लेकर लोगों को मार देना या मारने की कोशिश करना और इसी तरह बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस। सो हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, ये काम अदलिया का है कि वो किसको रहा करते हैं या किसको रहा नहीं करते। मगर हम तो चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम रहे। इस सियासी इस्तेकाम जो कि मुकम्मल सियासी इस्तेकाम नहीं था, उसके बावजूद आज पाकिस्तान की इकॉनमी कदरे बेहतर हुई है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस सिमत चल रही है। पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, पाकिस्तान में अच्छे वक़्त की बात हो रही है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ तो पीटीआई का भी है कि वो इस सियासी इस्तेकाम में हिस्सा डाले और वो भी अपनी ज़ात से और उनकी लीडरशिप भी अपनी ज़ात और अपने मुकदमात से निकल कर पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के मुफाद का सोचें, इकॉनमी पे बात करें, दहशतगर्दी पे बात करें, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बात करें। और अगर हम अपने ज़ाती और अपनी ज़ात के गिर्द पीटीआई की क़यादत और उसी दायरे में घूमती रहेगी तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम का इल्ज़ाम वो किसी और पे नहीं दे सकते। अच्छा, चल अब इत्तेहादियों की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ और उनके राब्तों से आप परेशान हो ना हो, पीपल्स पार्टी अब खुलकर एक मुस्लिम लीग नून मुखालिफ जमात बनी नज़र आ रही है और किसी अमल, किसी बयान से आपके इत्तेहादी नहीं लगते तो आप या तो उनकी बातें मान लें या फिर आप भी खुलकर जवाब दें। तो क्या सोचा है, कौन सा रास्ता मुनासिब है? देखिए, जो पीटीआई है वो अपोजिशन की जमात है। पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी है और उनका नुक्ते नज़र को हम बहुत ही गौर से देखते हैं। तनकीद बराए इस्लाह इसको हम हमेशा वेलकम करते हैं, जो भी करे, और हर चीज़ में
छोटे से डिसीजन से लेके हर बड़े डिसीजन तक इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। इस मुज़ाकरात में भी वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी कमेटी बनाई है तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ, ताकि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम सबकी ज़रूरत है। सियासी इस्तेकाम ही पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम देगा, मुआशी इस्तेकाम ही पाकिस्तान की सालमियत और आम आदमी का चूल्हा चलाएगा। पाकिस्तान फिर ही आगे बढ़ेगा और हमने ये करके दिखाया है। नून लीग की हुकूमत ने करके दिखाया है, नवाज शरीफ की टीम ने करके दिखाया है। शहबाज शरीफ को ताने देने वाले को चाहिए कि आज वो तस्लीम करें कि डिफ़ॉल्ट से निकाल के पाकिस्तान को उस पटरी पे डाला है कि आज अच्छे टाइम की, अच्छे आने वाले वक्त की बात हो रही है। आज इस्तेकाम है, आज स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन है, आज रुपया तकड़ा है। आज फिर एक से दफ़ा 2000 से 13 और 18 के दरमियान का जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान फिर उसी सिमत आगे बढ़ रहा है। तो हम सारे इत्तेहादियों को, और जो इत्तेहादी नहीं भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, हम तो कहते हैं आएँ चलें, आएँ मिलकर चलते हैं पाकिस्तान के लिए। इकॉनमी पे बात करें, दहशतगर्दी पे बात करें, पाकिस्तान के मसाइल पे बात करें, पाकिस्तान की को आगे बढ़ाने पे बात करें, मगर अपनी ज़ात के केसेस या अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। अपनी ज़ाती जो ज़ात लीडरशिप पीटीआई के ने दायरे में घूम रही है, उस दायरे से निकलें और पाकिस्तान की बात करें। लेकिन पार्टी शुक्रिया पॉलिटिक्स की जी। तो हर कोई बात करता है, जिस पार्टी में होगा तो वो उसकी तो बात होगी पार्टी है होगी। तो पॉलिटिक्स है। बहुत शुक्रिया तलाल ठीक है, चौधरी आप साहब फॉर बीइंग पॉलिटिक्स विद है अस। तो